दोस्तों, आज के वक्त में भारत में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दो बड़े ई कॉमर्स जायंट्स बन चुके हैं, जिन्होंने सभी कंपटीशन को दरकिनार कर दिया है और आज भारत के मार्केट पर राज कर रहे हैं। कभी अमेजॉन आगे निकल जाता है तो कभी फ्लिपकार्ट, और ये बात तो जग जाहिर है कि जब भी दो कंपनीज की आपस में राइवलरी होने लगती है तो सबसे ज्यादा फायदा कस्टमर्स का ही होता है। आज फ्लिपकार्ट मार्केट को लीड करते हुए दिख रहा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि फ्लिपकार्ट उसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके आज भारत में नंबर 1 हुआ जिसे अमेजॉन लेकर आया था। तो क्या है वो स्ट्रैटेजी और कैसे आपका इसमें सबसे ज्यादा फायदा है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। पहले देखते हैं कि आखिर अमेजॉन की स्ट्रैटेजी क्या थी। 2014 तक फ्लिपकार्ट एक इंडियन ब्रांड होने के कारण भारत के लगभग 40% मार्केट पर अपना कब्जा जमा चुका था, जबकि अमेजॉन का मार्केट शेयर सिर्फ 12% ही था। दोनों ही ब्रांड्स को आपस में कंपेयर ही नहीं कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर ही 2016 तक अमेजॉन का मार्केट शेयर तेजी से बढ़ा और वो 31.2% तक पहुंच गया, जबकि फ्लिपकार्ट 38.5% के मार्केट शेयर के साथ थोड़ा सा मार्केट खो चुका था। और सिर्फ भारत में ही नहीं, इन 2 सालों में अमेजॉन जिस भी देश में गया वहां उन्होंने उस देश के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को पछाड़ना शुरू कर दिया। और ये सब हुआ सिर्फ एक चीज की वजह से, अमेजॉन प्राइम। अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन लेने पर न सिर्फ आपको मिर्जापुर जैसे शोज देखने को मिल जाते हैं, पर साथ ही साथ आप छोटी से छोटी आइटम की भी फ्री डिलीवरी तेजी से करवा सकते हैं। तो चाहे आपने प्राइम सब्सक्रिप्शन सिर्फ मिर्जापुर देखने के लिए लिया हो, लेकिन अब जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आप अमेजॉन को ही ज्यादा पसंद करेंगे। इसे समझने के लिए ऐसे समझिए कि अगर आपने एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए ज्यादा खाना ऑर्डर कर लिया है तो ज्यादातर लोग बचे हुए खाने को पेट भरने के बाद भी खाना पसंद करेंगे, चाहे उन्हें अब वो खाना स्वाद ना लग रहा हो और उन्हें पता हो कि इससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि वो उसमें एक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इस बिहेवियर को संक कॉस्ट फैलेसी भी कहते हैं। अमेजॉन प्राइम को सक्सेसफुल बनाने के लिए अमेजॉन ने देखा कि स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया के बड़े शहरों में काफी पॉपुलर हो रही थी। हर एक शो का प्राइस 500 से 1000 रुपए के बीच में था और इसी समय अमेजॉन ने भारत के 14 कॉमेडियंस के साथ डील साइन की और फिर जाकिर खान जैसे कॉमेडियंस के स्टैंड अप स्पेशल्स अमेजॉन पर आने लगे। साथ ही साथ अमेजॉन का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 499 रुपए का था, यानी जितने पैसों में आप एक लाइव शो देखते उतने में आप काफी सारा कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेजॉन हर चीज को एक स्ट्रैटेजी के साथ रिलीज करता है। जैसे उसने मिर्जापुर को दिवाली के वक्त लॉन्च किया। दिवाली में भारत के लोग शायद सबसे ज्यादा सामान खरीदते हैं और मिर्जापुर का दिवाली में लॉन्च करने का मतलब था कि लोग अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेंगे और जब दिवाली आएगी तो वो फिर शॉपिंग भी अमेजॉन से ही करेंगे। दिवाली में बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचे जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा होता है, इसलिए हर कंपनी के लिए दिवाली भारत में बहुत जरूरी हो जाती है। इसके अलावा भी अपने बाकी शोज को अमेजॉन उस वक्त लॉन्च करता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके ज्यादातर सालाना मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाली है। इसके बाद अमेजॉन एलेक्सा, फायर स्टिक और बाकी चीजें भी इंश्योर करती हैं कि आप अमेजॉन का इस्तेमाल अब और ज्यादा करेंगे। अब आपने ये स्ट्रेटेजी तो समझ ली, अब आते हैं आंकड़ों पर। 2020 की दिवाली में देखा जाए तो ये सब करने के बावजूद भी फ्लिपकार्ट अमेजॉन से बहुत आगे था। दिवाली की सेल्स में फ्लिपकार्ट पर 66% लोगों ने शॉपिंग की, जबकि सिर्फ 34% ही अमेजॉन पर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रैटेजी फेल कर गई? नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ। ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी थी कि फ्लिपकार्ट ने भी इसे अपना लिया। फ्लिपकार्ट की दिवाली की इस परफॉर्मेंस की वजह तो ये थी कि 50% से ज्यादा सेल्स इस बार भारत के दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हुई। और पिछले कई सालों से फ्लिपकार्ट इन शहरों में अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ है और उसने खुद को यहाँ एक भरोसेमंद ब्रांड की तरह स्टैब्लिश कर लिया है। इसके बाद अमेजॉन प्राइम की तरह फ्लिपकार्ट भी फ्लिपकार्ट प्लस लेकर आया, जिसमें उन्होंने फ्री डिलीवरी और एक्सक्लूसिव ऑफर्स देने शुरू किए। पर फ्लिपकार्ट अमेजॉन से इसलिए आगे निकल गया क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए फ्लिपकार्ट प्लस को फ्री कर दिया था। ऑनलाइन बिजनेस में स्टूडेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। ज्यादातर घरों में ऑनलाइन शॉपिंग की जिम्मेदारी बच्चों पर ही होती है, जिन्हें बता दिया जाता है कि क्या मंगवाना है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए फ्लिपकार्ट प्लस फ्री था, तो स्टूडेंट्स का फ्लिपकार्ट की तरफ जाना बहुत ही नेचुरल था। इससे 2 फायदे थे। पहला तो ये
कि अभी जो सेल्स फ्लिपकार्ट चाहता था वो उन्हें मिल गई। अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स आगे जाकर पैसा कमाना शुरू कर देंगे तब तक उन्हें फ्लिपकार्ट की आदत लग जाएगी। और अगर वो बाद में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भी जाते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो फ्लिपकार्ट से ही सामान मंगवाएं, क्योंकि वो उनके साथ कंफर्टेबल हैं। तो सिर्फ एक छोटे से स्टेप से फ्लिपकार्ट ने अपने फ्यूचर के कस्टमर्स को भी सिक्योर कर लिया है, जो उन्हें छोड़कर लंबे समय तक नहीं जाने वाले। आज फ्लिपकार्ट प्लस के 2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनमें से 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना क्रेडिट कार्ड लिया, ना ही कोई Amazon प्राइम जैसी सब्सक्रिप्शन, जो ये साबित करता है कि कैसे फ्लिपकार्ट ने एक बड़ा मार्केट बेस खुद के लिए खड़ा किया है। जहां Amazon प्राइम मेंबर्स नॉन प्राइम मेंबर्स से 3 गुना ज्यादा Amazon से शॉपिंग करते हैं, वहीं फ्लिपकार्ट प्लस के कस्टमर्स नॉन फ्लिपकार्ट प्लस के कस्टमर्स के मुकाबले 5 से 7 गुना ज्यादा शॉपिंग करते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट प्लस को Amazon प्राइम से ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के पास मिंत्रा और जबोंग जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिस वजह से वो फैशन इंडस्ट्री का 75% ऑनलाइन मार्केट कंट्रोल करते हैं। और Amazon अभी तक फैशन के क्षेत्र में कुछ खास नहीं कर पाया है। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है, आपको इसके साथ कई और चीजों का भी ध्यान रखना होगा। अगर हम जोमेटो का एग्जांपल लें तो स्विगी की सक्सेस के बाद जोमेटो के कस्टमर्स कम हो गए थे, जिन्हें वापस पाने के लिए जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप लेकर आया, जिसमें बहुत से डिस्काउंट्स, फ्री डिलीवरी और न जाने क्या क्या ऑफर्स थे। लेकिन जोमेटो गोल्ड की वजह से रेस्टोरेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा, जिससे ज्यादातर रेस्टोरेंट्स ने जोमेटो के बजाय स्विगी पर खुद को लिस्ट करना बेहतर समझा। स्विगी पर ज्यादा ऑप्शंस होने के कारण कस्टमर्स भी स्विगी पर चले गए और जोमेटो को गोल्ड मेंबरशिप बंद करनी पड़ी और अब वो उसे जोमेटो प्रो बुलाते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों ही इस वक्त ऑफलाइन मार्केट्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर पहले से जियो मार्ट और डी मार्ट स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं। और अगर 2 कंपनियां और आएंगी तो आप मान सकते हैं कि इन चारों की लड़ाई में आपका काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि हर कंपनी आपको अपना कस्टमर बनाना चाहेगी, जिसके लिए उन्हें शुरुआत में नुकसान भी झेलना पड़ा तो वो नहीं हिचकिचाएंगे। Amazon की तर्ज पर फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट वीडियो भी लॉन्च कर दिया है और OTT में घुसने की मंशा भी साफ कर दी है। आज के समय में तो Amazon और फ्लिपकार्ट लगभग बराबर ही साइज के हो चुके हैं और कदम कदम पर एक दूसरे से जीत छीनने की फिराक में। पर आपको क्या लगता है, आखिर में इस रेस में कौन जीतेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।